दोस्तों, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कुरान पाक की एक बेहतरीन दुआ है। इस दुआ को पढ़ने के साथ बड़े फायदे हैं। दोस्तों, जो भी शख्स इस दुआ को पढ़ता है वो कुछ न कुछ अल्लाह के जानिब से जरूर पा लेता है। आइए मैं आपको इस दुआ की फजीलत और इस दुआ की कबूलियत और इस दुआ के साथ बड़े फवाइद बताता हूँ, ताकि आप इस आयत को याद कर कर इन फवाइद को हासिल करो। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे यकीन और गुमान के मुताबिक हमें कहीं ज्यादा गुना अता फरमाएगा। आइए देखते हैं। नंबर 1 फायदा, मुश्किलात और मुसीबतों से नजात के लिए। दोस्तों, आयत करीमा मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किलात से नजात के लिए एक बेहतरीन जिक्र और एक बेहतरीन तस्बीह है। दोस्तों, इसको करना किस तरीके से है? अगर आप मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं और मुसीबतों में आप बहुत ज्यादा मुब्तला हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी वक्त, परेशानी के वक्त या मुसीबत के वक्त, सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किलात से आपको नजात अता फरमाएंगे। दोस्तों, दूसरा इसका फायदा यह है कि आपकी गुनाहों की माफी के लिए ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार पर मुश्तमिल है, इसलिए कि ये गुनाहों की माफी के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सिर है। जो बंदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। बंदा जब इस जिक्र को पढ़कर अल्लाह से गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा और जिंदगी में जितने उसने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए, उन सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ फरमा देते हैं और बंदे को बिल्कुल पाक साफ फरमा देते हैं और अपना करीबी बंदा बना लेते हैं। उस वक्त जब बंदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को कसरत से पढ़ने वाला और हमेशा पढ़ने वाला बन जाता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है दुआ की कबूलियत। ये दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दुआ को कबूल किया, उन्हें नजात अता फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उस यूनुस को गम से नजात दी और इस तरह हम ईमान वालों को नजात देते हैं। सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं। दोस्तों, जो शख्स इस आयत को इखलास के साथ पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दोस्तों, इसका चौथा फायदा यह है रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा। दोस्तों, हमने कई मरतबा इस आयत को 1.25 लाख मरतबा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाज बुजुर्गाने दीन के मुताबिक ये आयत करीमा एक आयत करामत है। दोस्तों, ये आयत करीमा की तिलावत रूहानी व जिस्मानी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद और शिफा हासिल देती है। दोस्तों, अगर कोई शख्स बीमार हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी में अगर मुब्तला है, तो आप सब घर वाले मिलकर 1.25 लाख मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर उस शख्स के हक में शिफा के लिए दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह उस शख्स को शिफा अता फरमाएगा जिसके हक में आपने दुआ की है। दोस्तों, इसका 5वां वजीफा यह है रिस्क में बरकत और हाजात पूरी होने के लिए। आज हर बंदा रोजी के मुतालिक बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत को पढ़ना चाहिए और लिखकर अपने घर में लगाना चाहिए, ताकि चलते फिरते उस आयत के ऊपर नजर पड़े और उसको वो पढ़ता रहे। दोस्तों, हाजात अल्लाह ताला की जानिब से पूरी की जाती है और बेशक हम ये ईमान और यकीन रखते हैं कि हमारी हर हाजत हमारा रब, हमारा अल्लाह पूरी फरमाता है। तो क्यों ना हम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत करीमा को पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजात को तलब करें। दोस्तों, अल्लाह हमारी हर जायज हाजात को पूरा करेगा जब हम इस आयत को दुआ से पहले सिर्फ 11 मरतबा पढ़ ले और दुआ कर ले, तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। दोस्तों, इसका छठा फायदा यह है हसद, जादू और नजर बद से हिफाजत के लिए। आज हमारे मुआशरे में हसद बहुत ज्यादा है, जादू बहुत ज्यादा आम है, नजर बद ये तो आम चीज है, जरा सी चीजों पे नजर लग जाती है और इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये आयत करीमा
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کو چاہے آپ جتنی بار پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ آپ کو لوگوں کے حسد سے، جادو سے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے گا اور بچائے گا۔ دوستو یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، اس آیت کا وظیفہ بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے میں اس آیت کو اجتماعی طور پر 100 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، الحمدللہ۔ دوستو اس کا ساتواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بلا قصور کے، جس کے اوپر کیس کر دیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کو قید کر دیا گیا، تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص کی رہائی کے لیے، اس شخص کا کوئی قصور نہ تھا اور بلا قصور کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو ہم اپنے گھر والے مل کر اس شخص کے حق میں دعا کریں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کریمہ کو 100 لاکھ مرتبہ پڑھے اور اس شخص کے حق میں دعا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جانب سے رہائی کے فیصلے فرمائے گا اور اس شخص کے ساتھ انصاف ہوگا۔ دوستو یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی آیت ہے۔ آئیے آپ کو روزانہ اس آیت کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو آپ مشکلات میں آسانی چاہتے ہیں تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کا معمول رکھے۔ دوسرا، بیماری کے لیے اگر آپ کے گھر میں بار بار کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں تو روزانہ 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر پی لیا کرے، انشاءاللہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اجتماعی طور پر آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی والے، خاندان والے مل کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں بڑی مشکلات کے حل کے لیے، تو آپ اس کو ضرور 100 لاکھ مرتبہ پڑھے، 1,25,000 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ دوستو یہ تھی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے گھر میں ضرور لگائے اور اس آیت کو یاد کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل سے ضرور جڑے، انشاءاللہ اس قسم کی ویڈیو ہم آپ کے لیے اور لاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔